नमस्कार मित्रों। गुलजार साहब ने कहा है, ज़्यादा कुछ नहीं बदलता उम्र के साथ, बस बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। आज अपन पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स। तो शुरू करते हैं। तो मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यूट्यूब चैनल है कवि आदि गणेश, और एक आदि की आवाज़ का चैनल भी है जिस पे ब्लॉग बनाए जाते हैं। दूसरा टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं टीचिंग मेथड्स। तो ये आप समझते हैं मित्रों, ये जो टीचिंग मेथड का जो पार्ट है रीट के लिए बहुत अहम माना जाता है। तो अब आज इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है, इसमें थोड़े से एब्रीविएशंस हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। इनको अपन आज हम क्लियर करेंगे। तो देखो क्या लिखा है। पहला ESL। ESL का क्या मतलब होता है? इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। कभी कभार आपको पूछ लिया जाता है कि जैसे ESL का स्टैंड फॉर क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। EFS इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। इसको स्टैंड फॉर या फुल फॉर्म दोनों ही सही है, कैसा भी कहा जा सकता है। लैंग्वेज में स्टैंड फॉर का मतलब भी फुल फॉर्म ही होता है, तो वो अगला कैसे ही पूछ सकता है। NT ये हो जाएगा नेटिव लैंग्वेज। MT ये हो जाएगा मदर टंग, मातृभाषा। अगर कहीं आपको ये मिल जाएगी FL तो हो जाएगा फॉरेन लैंग्वेज। SL है तो क्या लिख देंगे उसको? सेकेंड लैंग्वेज। अगर कहीं दे रखा है TL, तो TL का मतलब क्या होता है टीचिंग मेथड में? टारगेट लैंग्वेज। आगे दे रखा है, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है TCG, तो इसका मतलब होता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। GMT दिया हुआ है तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आगे देखो, अगर आपको ऐसा दिया हुआ मिल जाता है GCT, तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ये इसका स्टैंड फॉर होता है। CIFEL है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन इंग्लिश लैंग्वेज। CIFEL का स्टैंड फॉर है। DM का डायरेक्ट मेथड। ALM ऑडियोलिंगुअल मेथड। अगर ऐसा दिया हो SOSA, तो स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच, क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच। CLT दिया हो तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश टीचिंग। अगर EFLU दिया हो तो इसका स्टैंड फॉर पूछ लिया जाए तो इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्सिटी। ये चीज़ें आप जब बार बार दोहराएंगे तभी याद हो पाएंगी। आगे देख लेते हैं TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। क्या बोलते हैं? टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। अब कुछ छोटे जो एब्रीविएशंस है एक एक वर्ड के, उनको भी चेक कर लेते हैं। देख लेते हैं। छोटे स्टैंड्स फॉर है P है प्रोपराइडर। ये आप जैसे आगे टीचिंग मेथड पढ़ेंगे तो इसमें प्रोपराइडर, ग्रामर, टेक्स्ट बुक, इनके बारे में पूछा जाएगा कि प्रोपराइडर कौन है, ग्रामर कैसी है टीचिंग मेथड में, टेक्स्ट बुक्स का क्या यूज है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो T का टेक्स्ट बुक हो जाएगा, G का ग्रामर हो जाएगा, M मैगजिम, जिसको अपन हिंदी में सूक्ति भी कह सकते हैं। S से क्या बन जाएगा? स्किल। तो ये भी पूछा जाएगा टीचिंग मेथड में भी, स्किल कैसी है और किस स्किल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। O से अदर हो जाएगा, जैसे अदर नेम के बारे में पूछ लिया जाए। A से एड्स हो जाएगा। U से यूनिट ऑफ टीचिंग हो जाएगा, जैसे किसी टीचिंग मेथड की यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, किस हिसाब से पढ़ाया जाता है। T का टीचर हो जाएगा। M का मेरिट्स हो जाएगा। D का डीमेरिट्स हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं मित्रों, ये क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल्स। P का क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल्स। अब देखो LSRW, ये क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। 4 पार्ट्स होते हैं लैंग्वेज सीखने के। तो इनको देखो, ये जो लिसनिंग है ये पैसिव है। इसमें जो बोलने वाला है वो क्या रहता है? सुनने वाला है जो क्या रहता है? एक्टिव नहीं रहता है, तो वो क्या कहलाएगा? पैसिव। स्पीकिंग में ये एक्टिव पार्ट कहलाता है। एक्टिव में और कौन कौन सा आता है? स्पीकिंग और जो राइटिंग होता है इसको एक्टिव माना जाता है, और लिसनिंग और रीडिंग को क्या माना जाता है? पैसिव फॉर्म मानी जाती है इनकी।
आगे देखो, इनको देख लेते हैं। एल से लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंसिव, इनको ज़्यादा व्याख्या करें तो एल का हो जाएगा लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंसिव। एस का हो जाएगा स्पीकिंग विद फ्लुएंसी, फ्लुएंसी के साथ बोलना। रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंसिव और राइटिंग विद एक्यूरेसी। इसलिए जो ये स्पीकिंग और राइटिंग है इसको तो अपन एक्टिव मानते हैं और ये दोनों बाकी को पैसिव माना जाता है। आगे देखो, 2 वेज ऑफ टीचिंग, 2 तरीके होते हैं किसी चीज़ को पढ़ाने के। आगे जो टीचिंग मेथड आएंगे उनके 2 तरीके हैं। कौन सा तरीका? पहला इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या क्या होता है? एग्जाम्पल से नियम, यानी पहले उदाहरण बता दिए जाते हैं उसके बाद नियम बताए जाते हैं। तो एग्जाम्पल टू रूल, यानी इसको साइकोलॉजिकल मेथड, यानी ये मनोवैज्ञानिक एक तरीका होता है पढ़ाने का। कौन सा? इंडक्टिव जो मेथड होता है उसकी बात हो रही है। जो डिडक्टिव मेथड होता है उसमें पहले नियम बताए जाते हैं और उसके बाद उसमें एग्जाम्पल दर्शाए जाते हैं। इसको अनसाइकोलॉजिकल मेथड भी कहा जाता है, यानी ये जो मेथड है इसको मनोवैज्ञानिक मेथड नहीं माना जाता है। अब देखो मेथड क्या है? मेथड और अप्रोच 2 चीज़ें होती है पढ़ाने के लिए। तो मेथड और अप्रोच में डिफरेंट क्या है? थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। मेथड तो ऑल ओवर प्लान है। अप्रोच क्या है? बॉर्डर टर्म देन मेथड। मेथड से थोड़ा बड़ी चीज़ है, बड़े लेवल की बात हो तो क्या हो जाएगी? अप्रोच। और अगर ऑल ओवर प्लान की बात हो तो वो क्या है? मेथड है। वी वॉन्ट टू अचीव, जो हम जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं वो तो क्या है? अप्रोच है। एक बड़ा टर्म है और छोटे टर्म पे हो तो वो क्या हो जाएगा? मेथड हो जाएगा। देयर कैन बी मैनी मेथड्स इन अप्रोच, एक अप्रोच में कई एक से ज़्यादा मेथड समाहित हो सकते हैं। कैसे समझेंगे? यानी कि अप्रोच इतनी बड़ी होती है कि उसमें एक से ज़्यादा मेथड समाहित हो सकते हैं। अब देखो, लैंग्वेज लर्निंग जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये इसका सीक्वेंस होता है। कभी कभार सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है तो LSRW से आप दर्शा देंगे। तो ये हुई अपनी पहली क्लास। कैसा लगा मित्रों? लाइक और शेयर कर दें। अगली क्लास में पहले टीचिंग मेथड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।